बट वो बुक्स में भी बाकायदा दर्ज किए गए हैं, बल्कि अखबारों ने छापे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया में हम देख रहे हैं कि वहाँ के कुछ ऐसे एग्रेसिव किस्म के ट्विटर पे बैठे लोग हैं, एनालिस्ट हैं, जो इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लग जाए। फॉर एग्जांपल वो बिल क्लिंटन ने जो मेंशन किया, या उनकी जो याददाश्त थी जो जिसमें खुद नविश्त में बड़ी अच्छी बात की आपने, याद दिला दिया मुझे। मैंने अभी एक ट्वीट भी की है जी। देखिए, मुझे इंडियंस पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या कोई लोकल ग्रुप ने किया और पाकिस्तान का हाथ नहीं है इसमें। ठीक, मुझे ये पूछते हैं। जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा ख्याल है ऐसे ही हुआ है, तो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हो। अच्छा यार, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। मैं क्यों कहता हूँ ये? मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए भी एविडेंस है कि हिंदुस्तान की रियासत ने, डीप स्टेट ने ऐसी चीज़ें की हैं, और डीप स्टेट्स करती हैं ऐसी चीज़ें। CIA ने ऐसी चीज़ें की हैं, रॉ ने ऐसी चीज़ें की है। इजराइल ने तो अभी बहुत बड़ा इस किस्म की चीज़ की है कि पहले पूरा ड्रामा किया कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है और हमास ने आके अटैक कर दिया है। साल से वो तैयारी कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था। वी हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विस इन द वर्ल्ड, द अमेरिकन्स आर विद अस, द टू इंटेलिजेंस सर्विसेज CIA एंड इजरायली मोसाद हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड। उन्हें पता ही नहीं चला कि हमास तैयारी कर रहा है। अरे यार, गिव मी अ ब्रेक। तो मतलब है कि इनकरेज किया कि करो, पता था, सब तैयारी थी, करो, ताकि फिर हम पूरी ब्लिट्सक्रीग करके आपको उड़ाई दे। तो ये, और बाय द वे 9/11 के ऊपर भी इस किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वहाँ भी आ जाती हैं और बहुत से सवाल खड़े होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये चीज़ें होती हैं। नाउ मेरा क्या एविडेंस है मेरे पास ये एविडेंस है कि ये इंडियन स्टेट ने ये चीज़ें की हैं, और उसका हवाला मैं देता हूँ, मैं नहीं देता, कोई और देता है। 2000 में जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए, मैंने ये पहले भी जिक्र किया, फिर उनको इंडिया ने कोशिश की कि ये पाकिस्तान ना जाएं और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट या सैंक्शन करें, क्योंकि उन्होंने कारगिल किया था। बिल क्लिंटन जाना चाह रहे थे और इंडिया के अंदर प्रेशर था कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, सैंक्शन लगाओ। ये मैंने पहले भी जिक्र किया। और फिर वहाँ ये चितिश सिंहपुरा पे एक हादसा हो गया जहाँ सिख मारे गए, 24 सिख थे या कितने थे, ठीक, 35 मारे गए। तो सारा वक्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हाथ लगाया कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान, अभी तक यही कहते हैं, पाकिस्तान ने करवाया। बिल क्लिंटन जो वहाँ थे, उसके बाद जाके उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी मैडलिन ऑलब्राइट, उन्होंने एक किताब लिख दी, द माइटी एंड द ऑलमाइटी। अच्छा, जब वो किताब छपी तो उसके अंदर कुछ क्लिंटन ने लिख दिया था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, उसका ये ख्याल था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये किया। अच्छा, उसकी जो ब्रीफिंग CIA ने की होगी, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये इंटरनल है, ये एक किस्म का इशारा था कि खुद ही करवाया है। क्लिंटन समझ गया। क्लिंटन ने 2 चीज़ें की, एक तो वो ने कहा मैंने जाना है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आ गया। दूसरा ये कि ये मैडलिन ऑलब्राइट की किताब के अंदर, इन द प्रेफेस टू इट, उसने ये लिखा है कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। अच्छा, जब वो किताब छपी तो इंडिया में शोर पड़ गया, 2006 की बात है, वहाँ शोर पड़ गया कि, और वो हापर कॉलिंस पब्लिशर था, वहाँ शोर ये पड़ गया कि इसको ये देखें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है, सू करो इसको, हापर कॉलिंस को। ये उन्होंने फ़ौरन किताब विड्रॉ कर ली और उसके अंदर हिंदू निकाल के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लिख दिया, मजहबी इंतहा, ठीक, और किताब चल पड़ी। UK अमेरिकन एडिशन में भी यही हुआ जी, किताब विड्रॉ हो के और वो होगी। मगर उस वक़्त के जो इंडियन मीडिया था, जो उस वक़्त आज़ाद था, आजकल उतना नहीं आज़ाद, उस आज़ाद मीडिया में एटलीस्ट 3-4 अखबारों की जिस पर रिसर्च की गई है, और अगर मेरे इंडियन दोस्त समझते हैं तो ख़ुद जाके उनकी आर्काइव्स देख लें, क्योंकि अभी डिजिटल मुश्किल है, मगर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ 3-4 अखबारें हैं, जिसमें एक तो द हिंदू है, एक आउटलुक मैगज़ीन है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, और एक है इंडियन एक्सप्रेस। इन सब के अंदर ये कहानी लिखी हुई है कि ये किताब क्यों विड्रॉ हुई, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से इसको विड्रॉ करके और उसको तब्दील करना पड़ा और एडिट करना पड़ा। और यहाँ तक एक डिबेट हुई उस वक्त इंडिया के अंदर कि क्या ये सेंसरशिप है, क्या ये होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तारीख के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर पूरी डिबेट भी हुई वहाँ। तो अगर वो किताब में लिखा ही नहीं था तो डिबेट किस बात की थी, तो रीप्रिंटिंग क्यों करनी पड़ी? कुछ लिखा था ना जो तब्दील किया, फिर उसके ऊपर ये अनाउंसमेंट हुई कि हमने नई किताब इशू कर दी। फिर ये अनाउंसमेंट हुई कि जी लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि ये जमहूरी तरीका है या नहीं जमहूरी तरीका, क्या निकाला क्या नहीं निकाला, क्यों सही किया गलत किया। तो अगर लिखा ही नहीं था तो ये डिबेट ना होती।
तो मैं इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे इंडियन फ्रेंड्स जो है अपनी रिसर्च नहीं करते। अब मुझे लोग भेज रहे हैं कि जी ये देखिए 2013 की एडिशन जो है उसके अंदर तो नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर तो वही लिखा हुआ है रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। हाँ। जो उठता वो उठ के मुझे भेज देता। और पागलो, मैं कुछ और कह रहा हूँ आपको, जाए आर्काइव्स खोलें क्योंकि इट्स नॉन डिजिटाइज, वहाँ जाए खोलें देखें वहाँ क्या लिखा हुआ है। नहीं तो अगर आपको कुछ मसला बन रहा है तो ऐसे करें, AI को पूछ लें, या आप चैट GPT ग्रॉक को पूछ लें, या आप डीप सीक को उसको पूछ लें, तो आपको सारी कहानी मिल जाएगी। बहरहाल मैंने आज ट्वीट कर दी है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जाके पता कर लीजिए। अब ये है ना कि ये चीज़, ये जिसे कहते हैं ना कि मानते नहीं बात जी, मैं ना एक हकीकत है, मैं नहीं मानता। अच्छा, अब मैंने आपसे इसलिए मैंने इसको एम्फोसाइज किया है कि अगर उस वक्त डीप स्टेट कर सकती थी जी, तो आज किसकी क्या, तो आज क्यों नहीं कर सकती? हाँ। उसके बाद तो बहुत कुछ डीप स्टेट ने किया ना, इंडियन डीप स्टेट। फिर तो उन्होंने सरेआम किया जी, दोवल साहब, फिर तो जनाब अनाउंस करके किया ना। तो अब मतलब है व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरा सिर्फ ये इशू है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान ने किया है या करवाया है। मगर क्या एविडेंस है कि इंडिया ने नहीं करवाया या किसी इंडियन ग्रुप ने नहीं किया? ठीक, पाकिस्तान के ऊपर इशारा करने के लिए वैंस आया हुआ है करने के लिए। तो बेस्ट ये है कि ना आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, ना मैं आप पे लगाता हूँ। आप ना कहे पाकिस्तान ने किया है, मैं नहीं कहता इंडियन डीप स्टेट ने किया। आप इंक्वायरी करवा लें, इंडिपेंडेंट। उसका जवाब क्या देते हैं कि जी पहले भी हमने पाकिस्तान को कहा था इंक्वायरी करें, तो वो मानते नहीं थे। अरे भाई, वो तो आप कह रहे थे ना, आपकी बात तो पाकिस्तान नहीं मानेगा, आप पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, ठीक है ना? तो आप आपस में हट जाए ना दिनों में, आप इंटरनेशनल इंक्वायरी करा देना, अपने ऊपर भी पाकिस्तान उनको ना नहीं करेगा, आप भी ना करें। वो आएंगे, वो आपको कहेंगे ये बताओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, तो ये दिखाओ, और आप वो अपना रिपोर्ट लिखेंगे। आप पाकिस्तान के पास जाएंगे, कहेंगे ये, अगर पाकिस्तान ने कोई रुकावट की तो वो लिख देंगे कि पाकिस्तान ने कोऑपरेशन नहीं की, इसका मतलब है पाकिस्तान गिल्टी है। अगर इंडिया ने कोऑपरेशन नहीं की तो मतलब इंडिया गिल्टी है। कुछ छुपाने वाली बात है तो वो जो भी छुपा रहा है वो छुपाएगा और वो पकड़े जाएंगे। तो ये ना कहें कि जी पाकिस्तान ने तो कभी इंक्वायरी हमारी होने नहीं दी। अरे भाई, इसलिए नहीं बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट यू, यू डोंट ट्रस्ट अस। तो इसको हटाए ना आपस में। इसीलिए तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान किसी को बैठना पड़ेगा, आपस में तो ये बात नहीं कर सकते। इतना खून खराबा हो चुका है और डिस्ट्रस्ट है जिसकी अब रीराइट भी हो रही है हिस्ट्री। हमारे यहाँ भी हिस्ट्री रीराइट हुई है, अब इंडिया के अंदर ही हिस्ट्री रीराइट हो रही है। हमने ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में की थी रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, और इंडिया जो है बीजेपी के ज़माने में रीराइटिंग कर रहा है। अभी NCERT के जो सारी टेक्स्ट बुक्स है वो सबको रिवाइज किया जा रहा है, वो मुस्लिम पीरियड को ही निकाला जा रहा है यहाँ से। एंड तो मतलब है कि अगर ये सारी बातें हैं तो तस्लीम करना चाहिए ना। किसी मसले को हल करना हो तो पहले कुछ तस्लीम करना पड़ता है ना कि मसला है भी कि नहीं, और मसला है क्या, तो फिर उसके बाद सोल्यूशन की बात आती है। तो हमारे इंडियन दोस्त जो है वो अपनी अल्ट्रा नेशनलिज्म के अंदर इतने गुम गए हैं कि कोई सुनने के लिए कोई चीज़ तैयार नहीं है। हमारे यहाँ एटलीस्ट देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ क्रिटिसिज्म स्टिल लेफ्ट, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस स्टिल लेफ्ट। हम अभी भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट की भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, सियासी जमातों की कर लेते हैं। मुझे बताएं, इंडिया के अंदर पूछें आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को कि क्या हाल है वहाँ, आप बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ को बात करें तो क्या होता है वहाँ आपके साथ। तो मेरी ज़ुबान ना खुलाएं आप, मेरे बड़े दोस्त इन्वॉल्व हैं, दे टेल मी कि क्या हो रहा है और क्या हम बात कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो और बात है, हमारा भी आजकल हाल ख़राब है। हाँ, तो मैं कोई नहीं कह रहा कि हमारा हाल अच्छा है, बट बात यह है कि वो इंडियन दोस्त एक दो कहते हैं कि हम तो हमेशा इन पाकिस्तान की बड़ी तनकीद करते थे और आप बड़ी हमारी तारीफ करते थे जी। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, जब आप एक जमहूरियत थे, एक सेकुलर थे, ठीक है, तो नॉन अलाइंड थे, सोशलिस्ट थे, तो हम समझते थे दीज आर अच्छी वैल्यूज़। हम चाहते थे पाकिस्तान भी एक आज़ाद, डेमोक्रेटिक, नॉन अलाइंड, सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट बने जी। तो हम तो देखते थे आपकी तरफ आइडियल, और क्योंकि आपके यहाँ जमहूरियत भी थी और हमारे यहाँ नहीं थी, तो हमारे लिए इट वाज ऑलवेज कि इंडिया में ये हो रहा है, यहाँ देखे नहीं। अब उल्टा हो गया, हमारे यहाँ जो कुछ हुआ अब ऐसे लगता है कि आप हमसे भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वही रास्ता आपने भी इख्तियार कर लिया है अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट। अब ये बातें उनको मेरी पसंद नहीं आएंगी, मगर दिस इज़ अ फैक्ट। मैं आई एम द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज हमारे यहाँ क्या हुआ, किसने क्या किया क्या नहीं किया, मगर हमारे इंडियन दोस्त आइदर दे आर टू स्केर्ड और देयर अल्ट्रा नेशनलिज्म इज हाइपर नेशनलिज्म। अच्छा, अब हाइपर नेशनलिज्म बड़ी ख़तरनाक होती है बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ एन ऑटोक्रेसी। ये हाइपर नेशनलिस्ट्स आर ऑलवेज ऑटोक्रेट्स, नॉट डेमोक्रेट्स।
इसलिए आई थिंक वी नीड टू क्लोज दिस चैप्टर। ये तू मैं वाला चैप्टर आयशा, हमारे इंडियन फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा अपनी जहन को खुला रखना चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने रियासत के से आगे सवाल पूछिए उनसे जो सवाल पूछने वाले हैं। हम तो यहाँ पूछते रहते हैं, आप पूछे अपनी रियासत को, अपनी डीप स्टेट से पूछे। बहुत से सवाल हैं अबाउट दिस इंसिडेंट। और मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि अगर कोई इंटरनेशनल इंक्वायरी होती है और वो इंटरनेशनल इंक्वायरी जो है वो पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंट करती है कि इनका हाथ था, आई विल बी द फर्स्ट वन टू गो ऑन एयर एंड से यस, now I've been told, now I have evidence, now I will criticize the Pakistanis. But क्या will India do, will any Indian journalist do that? ओपनली ये भी सवाल अपनी जगह पर छोड़ते हैं। जो इंडियन एंकर्स बैठे हैं, एनालिस्ट बैठे हैं, वो अपनी हुकूमत से, डीप स्टेट से ये वाले सवाल पूछें जो उठ रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो इस वाक़े के बाद सामने आ रहे हैं।